साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, ये चैनल में एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, जितने पुलिस से संबंधित वैकेंसियां हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, इन सबों के लिए एमसीक्यू लेके आएंगे सीरीज वाइज। वो भी सीरीज वाइज आएगा और प्रीवियस ईयर के बेस पे। इसका विशेषता ये देखिए, इस चैनल का ये विशेषता है कि ये चैनल जस्ट ओपन हुआ है। हर मंथली हम एक लकी ड्रा निकालेंगे जिसमें प्रतिभागी जो भी लास्ट में क्वेश्चन आंसर होगा उसका जवाब देगा तो उसको 2500 रुपये कैश के रूप में दिया जाएगा लकी ड्रा में। और इसमें बिल्कुल कोई भाई बंदी नहीं होगा। जो भी विजेता जीतेगा उसको बैंक से यूपीआई से जैसे भी उसको सुविधाजनक हो उसको पेमेंट दिया जाएगा। यानी आइए, पढ़िए और कुछ धनराशि कैश में जीत के जाइए, अपना स्टडी में उसको यूज कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, सीरीज नंबर पहला है। अच्छा, इसमें 1000 लोगों को जो फाउंडर सदस्य माने जाएंगे, इस चैनल का फाउंडर सदस्य, यानी ये चैनल आपका है, हमारा इसमें कुछ नहीं है, आपका है। यानी 1000 लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं बीच में 0 से लेकर 1000 सब्सक्राइबर, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। जब भी इस चैनल पे कोई भी कोर्सेज चलाया जाएगा आपको वरीयता दिया जाएगा, कौन सा, फाउंडर सदस्यों को। और ये स्क्रीनशॉट लेकर हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे 9445290344 इस पर व्हाट्सएप कर देंगे स्क्रीनशॉट लेके। क्या चैनल को सब्सक्रिप्शन का वो कितने नंबर पे, आप 1 नंबर पे सब्सक्राइब किए हैं, 2 नंबर पे किए हैं, 1 से लेके यानी 1000 तक के बीच में जो भी मेंबर है उनके लिए विशेष ऑफर है। वो ऑफर क्या वो है, देखिए जी, 1 से लेके 1000 के बीच में जो भी सब्सक्राइब करेगा इस चैनल को वो फाउंडर मेंबर माना जाएगा, फाउंडर सदस्य। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट को सुरक्षित रखना है, क्योंकि मैं बीच बीच में लकी ड्रा या फिर कोई भी ऐसे आप लोग को स्टडी में हेल्प करने वाला कोर्सेस लेके आऊँगा, तो ये आप लोगों के लिए सुविधाजनक और फ्री रहेगा। और ज्वाइन बटन में भी आप लोगों को सदस्यता फ्री दिया जाएगा। और आगे देखिए, स्क्रीनशॉट को आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप, यानी अभी जब जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको बताया हूँ उसमें डाल दीजिए। मॉक टेस्ट वगैरह ये सब बता दिया। समय समय पर आयोजित होने वाली लकी ड्रा, इस सब में आप लोगों को वरीयता दिया जाएगा। अगर कोई भी गिफ्ट वाला चीज़ है, क्योंकि आप लोग 0 से लेके 1000 यानी इस चैनल को आप लोग शुरू किए हैं, तो इसको आप लोग मेरे यहाँ स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। उसका सीरियल नंबर नोट किया जाएगा और हमारे स्टूडियो में बाय नेम बाकायदा कि आप कितने नंबर पर सब्सक्राइब किए हैं, हमेशा के लिए एक लिस्ट बना के दीवार पे हम रख लेंगे, ताकि आप लोगों से ही ये शुरुआत हुई है। देखिए चैनल, बाकी देखिए चैनल में लाइव, क्यूज, डाउट सेशन, ये सब ये फाउंडर सदस्यों के लिए अवेलेबल रहेगा हमेशा। फाउंडर मेंबर बनने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। यदि कोई सदस्य लंबे समय तक अनसब्सक्राइब करता है तो भविष्य के विशेष लाभों से वंचित रहेगा। देखिए, फर्जी स्क्रीनशॉट, गलत जानकारी या धोखाधड़ी ये सब नहीं चलेगा। सभी ऑफर सीमित समय के लिए हो सकते हैं, उनकी शर्तें समय समय पर बदली जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, शर्त बदली जा सकती है सिचुएशन के हिसाब पे। विद्या संकल्प का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनको थोड़ा फाइनेंशियली मदद भी करना। जो बच्चे फार्म भरने या फिर कहीं हॉस्टल में या कहीं बाहर रह रहे हैं, तो ये लकी ड्रा में भाग लेके 250 रुपये अभी हम रखे हैं ऑफर मंथली लकी ड्रा का, ये आगे बढ़ाया जाएगा। तो आइए, तो आप लोग बहुत लकी हैं, किसी चैनल का आप फाउंडर सदस्य बन रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं। और आप लोग की जिम्मेदारी है 0 से लेके 1000 तक सब्सक्राइबर ले जाना, 4000 वॉच टाइम ले जाना। और अभी तक हम ऑफलाइन में थे, लोगों के विशेष आग्रह पे, लोगों के कहने पे, स्टूडेंट कहने पे मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए और हर महीने मैं गिव वे करूँगा, कुछ न कुछ आप लोग को देता रहूँगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का सीरीज। आज का सीरीज में भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास में सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600, 1608 या 1615 या 1661 ईस्वी में। ये 4 ऑप्शन है।
इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, 1600। देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या किया, महारानी एलिजाबेथ जो कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर यानी शाही आदेश देकर ये अधिकार प्रदान किया था। कुछ लोगों का, प्राइवेट लोग वहाँ के व्यापारी थे, वो मिल के ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट देखिए 1773, 1784, 1813 और 1833, इसमें से कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यह पहला अधिनियम था जिसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के प्रशासन का नियंत्रण स्थापित किया। भारत ने, ब्रिटेन का जो संसद था, पार्लियामेंट था, वो भारत में क्या किया था, शासन स्थापित किया। किसके माध्यम से? ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही आके यहाँ पे सबसे बड़ा साम्राज्य अपना स्थापित करने में सफल रहा था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये चार ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत के ये ऑप्शन बी सही होगा, वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट अभी जो पढ़े थे 1773 वाला, इसके तहत वारेन हेस्टिंग को कहाँ का गवर्नर जनरल बनाया गया था? ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने, 1773, 1784, 1813, 1833। तो ऑप्शन बी सही होगा, 1784। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? देखिए इस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक मामलों पर ब्रिटेन सरकार का अधिकार और भी मजबूत हो गया था, यानी अपना शिकंजा और कंपनी पर ब्रिटेन का संसद ने कस दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 का प्रमुख प्रावधान क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, चाय एवं चीनी को छोड़कर, संसद सभा की स्थापना, द्वय शासन, प्रांतीय स्वायत्तता। तो देखिए ऑप्शन ए सही है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, यानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, उसका अधिकार, एकाधिकार समाप्त करके संसद यानी ब्रिटेन का जो शासन था उस पर डायरेक्ट ले लिया, मगर कंपनी को चाय और चीनी का अधिकार दिया गया कि इस पर उनका अधिकार रहेगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? चार ऑप्शन देखिए, लॉर्ड विलियम बेटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखिए 1833 के बाद लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कहलाए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये चार ऑप्शन है, सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, भारत छोड़ो आंदोलन, मौलिक अधिकार, द्वय शासन। देखिए ऑप्शन देखते ही पता चलेगा कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। इस अधिनियम ने खुली प्रतियोगिता या खुली प्रतियोगी परीक्षा का जो यूपीएससी करते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था इस एक्ट के तहत। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1858 किस घटना के बाद लागू हुआ? सबको पता है, ये चार ऑप्शन देखिए, 1857 के विद्रोह पहला ही सही होगा। तो 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। अब क्या हो गया, ब्रिटेन क्राउन यानी ब्रिटेन का जो राजघराना था उसका किसका जगह ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत में शासन करने के लिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में कंपनी शासन किस अधिनियम से समाप्त हुआ? चार ऑप्शन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें सीधे ब्रिटेन का सम्राट के अधीन क्या आ गया था? भारत का शासन। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? चार ऑप्शन देखिए, विधायी परिषद में भारतीयों की भागीदारी,
संविधान निर्माण, मौलिक अधिकार, पृथक निर्वाचन। ये हुआ था, ऑप्शन ए सही होगा, विधायी परिषद में भारतीयों की भागीदारी। देखिए, ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि भारतीयों को विधायी परिषद में नामित किया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का प्रावधान क्या था? 4 ऑप्शन देखिए, बजट पर चर्चा की अनुमति, पृथक निर्वाचन, द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्तता। तो ऑप्शन ए सही है, बजट पर चर्चा की अनुमति। देखिए, इस अधिनियम के तहत सदस्यों को पहली बार बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का एक सीमित अधिकार दिया गया था भारतीयों को। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो 4 ऑप्शन देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1992। ये 4 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। देखिए, 1919 में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। एक तरह से कहिए, पाकिस्तान का बीज यहाँ से पनपना शुरू हुआ। मुसलमानों को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करने से लोगों के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ाकर वो फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाए थे अंग्रेज लोग। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, चार्टर अधिनियम 1833। तो ऑप्शन ए सही होगा, ए सही होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में द्वैध शासन लागू किया गया। आगे है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की देन है? तो 4 ऑप्शन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1858। ये ऑप्शन ए सही होगा। 1935 के प्रांत में देखिए, इस अधिनियम के तहत प्रांतों को क्या किया गया, स्वतंत्रता या स्वायत्तता प्रदान किया गया। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था कब की गई? 1937, 1935, 1947 या 1950। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, 1937। देखिए, इसमें क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में संघीय न्यायपालिका या संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस योजना में दिया गया है? तो 4 ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन योजना 1946, क्रिप्स मिशन योजना, विवेल योजना, माउंट बेटन योजना। तो चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है? ऑप्शन ए सही होगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन किया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो 4 ऑप्शन है, ये पहला सही होगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, सबसे बड़े या सबसे वृद्ध बोल सकते हैं वो थे, इसलिए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जस्ट मैंने अभी बताया। 4 ऑप्शन देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहला ही ऑप्शन सही है। पहली बैठक की अध्यक्षता ये अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को इनको बनाया गया था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो
चार ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए ऑप्शन लगभग ए सेट हो गया है इसमें, तो ज़्यादातर ए कहीं सही आ रहा है, तो पहला ही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। आगे है उद्देश्य प्रस्ताव, किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही हो गया है, सेट हो गया है इसमें, तो जवाहरलाल नेहरू है। यानी देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया? तो ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन ए सही है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन। भारतीय संविधान, ये ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 24 जनवरी 1950। तो ऑप्शन ए सही होगा, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 क्यों लागू किया गया? क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। इसी डेट को याद रखने के लिए, यादगार बनाने के लिए क्या किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था क्या भारत का संविधान, मगर ये बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ? यानी उसको अडॉप्ट कब किया गया, उसको अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किया गया है? तो इसमें देखिए चार ऑप्शन है, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो अंतिम हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर संविधान सभा पे किए थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है वर्तमान भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आधार किस अधिनियम को माना जाता है? तो देखिए चार ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन ए ही सही हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 को। भारत शासन अधिनियम 1935 को, इसका जो प्रावधान था या तो सेम रख लिया गया है अपने संविधान में ज़्यादातर, या तो कुछ उसमें चेंजेस करके, बदलाव करके उसको स्वीकार कर लिया गया है। तो ये 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टॉप 25 थे। किस शीर्षक से? भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित है। अब देखिए लकी ड्रा का बात हुई थी, इसमें आपको नगद इनाम यूपीआई के द्वारा, या आप अगर यूपीआई नहीं चलाते हैं तो बैंक अकाउंट के द्वारा, इस मंथ के लास्ट में जितने भी आंसर दिया गया होगा बच्चों के द्वारा, उनको निकाल के एक लकी ड्रा बनाया जाएगा। अगर वो जीतते हैं तो क्या करेंगे, उनके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा और उसका चैनल पे बता दिया जाएगा कौन कहाँ से जीता हुआ है। तो आप एक काम करिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, कमेंट में आंसर देके उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। देखिए लकी ड्रा का दो शर्तें हैं। पहला कि आप सब्सक्राइब करिए, आपको फाउंडर सदस्य बनने का भी मौका मिल रहा है इस चैनल का। सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आंसर दीजिए जो मैं भी जस्ट पूछूंगा, भेजिए, फिर उसको निकाल के लकी ड्रा बनाया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन फिर से सुनिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? चार ऑप्शन देखिए, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या दिल्ली। अगर आप इसका आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में और स्क्रीनशॉट लेकर भेजते हैं, सही उत्तर देने वाले को हम क्या देंगे, इस मंथ के लास्ट में क्या होगा, लकी ड्रा होगा। लकी ड्रा देने आपको क्या मिलेगा, 2500 रुपये हम आपको
अकाउंट में देंगे या यूपीआई आप भेज देंगे, डायरेक्ट को देंगे और उस व्यक्ति का नाम, उस स्टूडेंट का नाम चैनल में बताया जाएगा। हर वीडियो में इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें भाग लीजिए, उसका आंसर दीजिए। और फाउंडर सदस्य बनने का आपको सुनहरा मौका है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस होने के बाद आप फाउंडर सदस्य नहीं माने जाएंगे। तो आप फाउंडर सदस्य बनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सब्सक्राइब करिए, कितने नंबर पे आपने सब्सक्राइब किया है और स्क्रीनशॉट लीजिए। जो अर्ली, जितना अर्ली है उतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। और हमारे स्टूडियो में उसका बाय नेम अब हमेशा के लिए एक चार्ट बनेगा, एक लिस्ट बनेगा, उसमें आपका नाम रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को शुरू किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।